हे बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन हौसले बैच। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हमने मोशन चैप्टर अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था। नाउ आज अपन इस वीडियो में मोशन चैप्टर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी टर्म 1 एग्जाम की। ठीक है, तो लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन चलते हैं आज के टॉपिक पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसलिए टर्म 1 एग्जाम के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, और क्लास 9th का ये टॉपिक है, यू नो इट, है ना। तो अपन शुरू करेंगे और सबसे पहले स्क्रीन के सामने आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज दिस: इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी, देन वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इनफाइनाइट। जल्दी से फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए एंड देन आंसर बताइए क्या आंसर होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द इनिशियल वेलोसिटी, कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी जो u है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, और जो है वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, है ना। अब चूंकि v और u दोनों इक्वल है, तो यहां पर u माइनस यू इज अपॉन टी इज इक्वल टू 0 अपॉन टी इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, हाँ, और हमारे जो कंप्यूटर जी हैं उन्होंने भी यही आंसर बताया है। तो ये होता है पहले क्वेश्चन का आंसर। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट कैन बी इन्फरेड दैट द ऑब्जेक्ट इज वेलोसिटी, और टाइम ग्राफ आपको दिख रहा है, ये एक लाइन ड्रॉ है इस तरीके से, है ना। इस ग्राफ को देखकर आपको कौन से मोशन की याद आती है? पहला कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, या इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो जाएगा आंसर? तो देखो यार, वेलोसिटी यहां पे देखो बच्चा लोग क्या हो रहा है, वेलोसिटी ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। एक ही वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट है और टाइम भी बीतता जा रहा है। तो यहां पे अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं होता बच्चा लोग कि गाड़ी रुकी हुई है। 40 एक पर्टिकुलर एक्सीलरेट आपने कर दिया 20 मीटर पर सेकंड से, गाड़ी कंटिन्यूअस 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है, 1 घंटे बाद देखो चाहे 4 घंटे बाद देखो, ऐसे वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। और जब ऑब्जेक्ट इस तरीके से ट्रेवल करता है देन हम इसे कहते हैं इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ of radius r, the displacement after half a circle would be, क्या हो जाएगा? 0 डिस्प्लेसमेंट, पाई आर डिस्प्लेसमेंट, 2r डिस्प्लेसमेंट, या 2 पाई आर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, कह रहा है कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे था, ये तुम यहां पे खड़े हो, तुमने हाफ सर्कल कवर किया, यहां से तुम ए से बी पॉइंट पे आ गए। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वो? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आपने शुरू किया यहां से, खत्म कर रहे हो यहां पे, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही कहलाएगा, और ये है डायमीटर ऑफ सर्कल, r प्लस r 2r। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, देखते हैं कंप्यूटर महाराज हमारे क्या कहते हैं। यस, इन्होंने भी 2r ही आंसर दिया है, इट मींस ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई साहब आपको एक्टिव रहना है ना, ये नहीं कि कॉमेडी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। आपको मेरे आंसर बताने से पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए मेरे तक, है ना। मेरे आंसर बताने से पहले मेरे तक कमेंट आ जाना चाहिए। एक्टिव रहोगे ना बच्चा लोग, तभी ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का मतलब है प्रैक्टिस का। क्योंकि यार इतने क्वेश्चंस आप लिख लिख के प्रैक्टिस कैसे करोगे, है ना। अब कितना लिखोगे यार, कितने क्वेश्चंस लिखोगे, कितने ऑप्शंस लिखोगे। तो अच्छा तरीका है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जब भी कोई क्वेश्चंस आता है तो वीडियो तुरंत पॉज कर दो, क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शंस देखो, खुद सॉल्व करो एंड देन कमेंट करो। तो ये एक्टिवनेस होगा, और ये एक्टिवनेस की वजह से यार आप अच्छा खासा रेगुलर आपकी प्रैक्टिस में ये क्वेश्चंस रहेगी, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। तो वेलोसिटी और स्पीड के बीच में यहां बात कर रहा है, और हमें बहुत अच्छे से हमने चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, अ स्लाइट डिफरेंट, है ना। तो यहां पे कुछ स्टेटमेंट लिख के आएगा, इसमें आपको स्टेटमेंट देख के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है वेलोसिटी और स्पीड के केस में। पहला देखो आ रहा है ऑप्शन कि वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट स्पीड, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट वेलोसिटी, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी is its velocity in a given direction, velocity of moving body
इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो यार स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन अगर हुआ तब तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। हमारे कंप्यूटर महाराज कहां पर रुक रहे हैं, ठीक है। क्या है भाई, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, ठीक है। ओके, एक तरह से देखा जाए तो ये ऑप्शन सही है। क्यों सही है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अरे यार छींक क्यों आ रही, सॉरी, कहां थे यार अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो उसमें वेलोसिटी और स्पीड को कैसे डिफाइन करोगे, तो कैसे डिफाइन करोगे कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, जो वेलोसिटी है उस बॉडी का, वो कैसे बताओगे उसको कि स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड जो है उस बॉडी का, वही तो, क्योंकि स्पीड क्या होता है, स्पीड हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट वेलोसिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड, स्पीड एंड डायरेक्शन बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो दैट ऑप्शन इज मोर करेक्ट देन अदर 3 ऑप्शंस। सो वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। स्पीड अगर किसी एक डायरेक्शन में, मतलब स्पीड का अगर डायरेक्शन बता रहे हो, इट मींस दैट विल बी अ वेलोसिटी, है ना। तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग ऑफ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाई ब्रेक एंड ब्रिंग car to rest in 20 seconds, then the retardation will be plus 2 meter per second square, minus 2 meter per second square, minus 0.5 meter per second square या plus 0.5 meter per second square। कैसे करोगे, तो क्या कह रहा है कि when a car travel, जब एक कार ट्रेवल कर रहा है उसकी at initial when a car driver traveling at a speed of 10 meter per second, तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड से वो ट्रेवल कर रहा है। फिर ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है, तो ब्रेक अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि उसके बाद जो क्या कह रहा है कि अप्लाई ब्रेक एंड ब्रिंग रेस्ट, कार रेस्ट में आ जा रहा है, तो फाइनली कार हमारा रेस्ट में आ जाए तो फाइनल वेलोसिटी इज 0। कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड्स लग रहा है, 20 सेकेंड्स लग रहा है। देन व्हाट इज द रिटार्डेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at के हेल्प से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेयर v इज व्हाट 0, u की वैल्यू 10 प्लस एक्सीलरेशन पता नहीं, टाइम है 20, है ना। तो ये इधर आ जाएगा, तो 20 a इज इक्वल टू -10 और a इज इक्वल टू -10 अपॉन 20, ये कट गया, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। माइनस में आंसर आया है बच्चा, हमारा माइनस में आंसर आया, बट हमें पूछा क्या, देन द रिटार्डेशन विल बी, इसका रिटार्डेशन क्या होगा, तो अगर एक्सीलरेशन हमारा इतना आया है देन रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, इसका रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन हमेशा माइनस में होता है, तो एक्सीलरेशन कितना आया है -0.5 और रिटार्डेशन भी माइनस में होता है, तो माइनस माइनस प्लस विच इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चे लोग डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालते हैं, सोचते हैं माइनस में आ गया, टिक मार देते हैं, ये वाला आंसर, ये हो जाएगा गलत। ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन आया, हाँ उसकी वैल्यू माइनस में आई है, पूछ रहा है रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू के आगे माइनस लगा देना, डेट इज रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -0.5, उसके आगे हमने माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, एंड द वैल्यू बिकम प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन हियर, ओके, ये मुझे स्पीड और टाइम का ग्राफ दिख रहा है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ठीक है। 1250 मीटर आएगा, 875 मीटर, 1500 मीटर या 870 मीटर। जल्दी से सॉल्व करो, टाइम लो, वीडियो पॉज करो, टाइम लो, सॉल्व करो एंड देन जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। अदरवाइज फिर मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखो यार, ये फिगर को देखोगे तो मैं बताया कि अगर स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम का ऐसा कोई फिगर है और उसमें टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछ दे तो कैसे निकाला जाए। तो जो अब यहां पे देखो, कार यहां से चलना स्टार्ट की है और कहां तक चल के गई है, ये कार यहां तक गई है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर की है, तो इसको नीचे की तरफ क्या करो, प्रोजेक्ट कर दो, और ये इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, ये एक ट्रायंगल, सॉरी नॉट लाइक दैट, इरेजर, इसको मिटाया जाए, है ना। ये देखो, इस पॉइंट को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर दो और इस पॉइंट को भी नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर दो, इस तरीके से, है ना। तो ये क्या बन गया, ये एक क्या बन गया, ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है,
और नीचे एक क्या है, ये है। तो मुझे इनकी एरिया निकालना होगा। एरिया ऑफ एनक्लोज्ड, ठीक है, एनक्लोज्ड एरिया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे टोटल डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एनक्लोज्ड एरिया विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिख रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस यहां से यहां तक कितना है भाई, 50 है। तो ये बेस 50 इंटू हाइट, यहां से लेके हाइट कहां से है भाई, यहां से यहां तक है ना हाइट, हाइट तो बस इतना ही है ट्रायंगल का। तो ये 5 से लेके 30 तक, तो 30 में से 5 घटा दें तो 25 आ जाएगा। तो हाइट आ गया 25, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये लेंथ 50 इंटू ब्रेड्थ, विड्थ कितनी है भाई 5 है ना, विड्थ कितनी है भाई यहां से यहां तक 5 का, तो ये आ गया। ये इससे काट दो 25, तो ये आ गया 25 इंटू 25 प्लस 5 5 जा 25 टू 50, इस तरीके से। तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो 875 के आसपास आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लेना, ठीक है। नाउ बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को नहीं डिफाइन करता है, नॉट। तो पहला है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, है ना। कि मोशन ऑफ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो सर्कुलर ट्रैक पे जो टॉय ट्रेन चल रही है वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मोशन ऑफ कार, रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ आवर एंड ऑन द डायल ऑफ क्लॉक, क्या कुछ तो गड़बड़ है यार। मोशन ऑफ अर्थ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, है ना। तो यार मेरे हिसाब से ये ऑप्शन होना चाहिए, नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो ये भी सर्कुलर मोशन है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, चारों सर्कुलर मोशन की बात करें तो चारों जो केस है ना वो सर्कुलर मोशन है। बट यूनिफॉर्म की बात करें तो जो सन है वो अर्थ के अराउंड भाई यूनिफॉर्मली, उसका ऐसा तो नहीं होता कभी ज्यादा तेजी से घूमने लगता है कभी स्लो, ऐसा तो नहीं होता। सो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। टॉय ट्रेन एक बार चालू कर देते हो तो वो फिर एक ही स्पीड से घूमता रहता है जब तक बैटरी डाउन ना हो, है ना, तो दिस इज ऑल्सो अ यूनिफॉर्म। उसके बाद मोशन ऑफ आवर एंड की बात करें तो उसकी भी एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीड होती है, बट जो कार सर्कुलर ट्रैक पे घूमती है उसकी स्पीड कम ज्यादा होती रहती है ना, तो वो यूनिफॉर्म हुआ नहीं। सो ऑप्शन दिस इज द मोस्ट लाइकली नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। ओह हमारा घड़ी भैया भी सेम कह रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ कार इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना, फाइंड हाउ फार द कार विल गो बिफोर इट ब्राउट रेस्ट, है ना। तो कार ट्रेवलिंग, स्टार्टिंग में जो कार है वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 90 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही थी ना, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज मतलब डी एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कह रहा है कि ये रेस्ट में आ जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, एस डिस्टेंस निकालना है कि जब ब्रेक लगा तो जब ब्रेक लगाने के बाद जब गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी और जब ब्रेक लगाया गया तो 0 आते आते उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे, है ना, तो वो डिस्टेंस यानी एस की वैल्यू निकालना है। तो पहले तो ये देखो किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ना कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे देख लो, ये कुछ ऑप्शंस है, देखो कुछ आपका आंसर आया क्या, चेक करो, आपने सॉल्व किया कुछ आंसर आया क्या, नहीं आया, तो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे। डिस्टेंस चाहिए तो अपन ये यूज कर ले, थर्ड वाला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। v तो 0 हो जाएगा, तो माइनस u की कितना है, u की वैल्यू जो भी यहाँ पे आएगी, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, है ना, उसको यहाँ पे लिख देना, का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू -0.5 और इंटू s, तो यहां से आपको s की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट, है ना। देखते हैं अब क्या आंसर आ रहा है इसका। ओके, तो 625 के आसपास आंसर आएगा, इसको पूरा सॉल्व करो, देन ये 100% यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज,
ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है बच्चा लोग, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है वो या तो डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है, डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है, या उससे कम हो सकती है, ज्यादा कभी नहीं होगी। सो क्या कह सकते हैं, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। आई थिंक ये ऑप्शन सही होना चाहिए। आइए देखते हैं कंप्यूटर महाराज क्या कहते हैं। यही आंसर सही है, ठीक है। चल अगला हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि 4 कारें हैं, 4 कार्स A, B, C, D are moving on a leveled straight road. Their distance time graph are shown in the figure below. Which of the following is the correct statement regarding the motion of this car? कहां है भाई इसका फिगर, कहां है? लो इसका फिगर है ही नहीं। ओके मैं फिगर बना देता हूं, है ना। फिगर कुछ इस तरीके से है, एक लाइन इस तरीके से है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। तो 4 कार A, B, C, D are moving on a leveled straight road. Their distance time graph are shown in the figure. Which of the following is the correct statement regarding the motion of this car? Car A is faster than D. तो A, B, C, D ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब देखो यार इस फिगर के अकॉर्डिंग इधर टाइम हो गया, इधर वेलोसिटी हो गया। कार A is faster than D. कार B is slowest। यार मेरे को लग रहा है मैंने फिगर गलत बनाया है, क्वेश्चन का जो फिगर है ना वो मिस हो गया है। एक बार आंसर देखा जाए तो क्या है आंसर, कार बी सबसे ज्यादा स्लो, कार बी फिर नीचे आनी चाहिए, है ना। कार बी फिगर गलत है, फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका फिगर कहां चला गया यार, इसका फिगर लगता है मिसप्रिंट हो गया है, पुट करना यहां पे भूल गया है। ये कुछ इस तरीके से है, ये है B, ये है A, ये है C, ये है B। तो ये है क्या, 4 कार डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस और ये टाइम ग्राफ। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी वेलोसिटी होगी। तो यहां पे देखो सबसे कम डिस्टेंस किसका है, सबसे कम डिस्टेंस बी वाले का है, तो इसकी वेलोसिटी भी कम होगी। सो कार बी इज स्लोवेस्ट। यही फिगर होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। आगे चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसओवर स्मॉल द इंटरवल में बी, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन। भाई क्या कह रहा है कि मैंने ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ठीक है। मतलब हर 1 सेकेंड में बंदा हर 2 मीटर चल रहा है, तो ये इस तरीके के मोशन को क्या कहते हैं, क्या भाई कंप्यूटर महाराज क्या कहते हैं इस तरीके के मोशन का? ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ कार ट्रेवलिंग नॉर्थ ऑन अ स्ट्रेट रोड, पहले तो बनाते हैं यूनिवर्सल डायरेक्शन। तो यूनिवर्सल डायरेक्शन देखो इस तरीके से बनता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन भी ले आता हूं यहां पे। तो कह रहा है कि इफ अ कार इज ट्रेवलिंग नॉर्थ, एक कार है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है, ऑन ए स्ट्रेट रोड एंड इट ब्रेक आर अप्लाइड, और वो क्या कर रहा है, अचानक वो ब्रेक लगाना अप्लाई कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है। इट विल हैव नो, उसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, हैव नो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बट डी एक्सेलरेशन तो हो रहा है, ठीक है, सेम ही चीज है। एक्सेलरेशन जो होगा वो साउथ की तरफ जाएगा, कैसे भाई, कैसे साउथ की तरफ जाएगा, है ना, सोच लो जाए कि नहीं जाएगा। एक्सेलरेटेड टू द नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ ही एक्सेलरेट कर रहा है, भाई नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ की तरफ ही एक्सेलरेट कर रहा होगा। बट क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ब्रेक लगाने के बाद, है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एक्सेलरेटेड आइदर ईस्ट, भाई जा इधर रहा है, इधर इधर और इधर कैसे एक्सेलरेट करेगा, ये ऑप्शन नहीं। तो यही ऑप्शन सही हो, क्यों, क्योंकि यार आप जा इस तरफ रहे हो और ब्रेक लगा रहे हो, तो यानी आपकी स्पीड स्लो हो रही है, मतलब क्या हो रही है, आपकी स्पीड आप मतलब जाना चाह रहे हो इधर और स्पीड स्लो हो रही है, यानी बैकवर्ड फोर्स लग रहा है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप रिटार्डेशन कर रहे हो, है ना, एक्सेलरेट कर रहे हो नॉर्थ की तरफ, बट ब्रेक लगा रहे हो तो रिटार्ड कर रहे हो पीछे की तरफ, तभी तो गाड़ी रुक रही है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना, एक्सेलरेटेड टू द साउथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अ क्वांटिटी हैज अ वैल्यू ऑफ -0.6 मीटर पर सेकेंड, इट मे बी, ये क्या है,
स्पीड ऑफ पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है? मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है? ये होता है भाई मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट। तो ये स्पीड है या वेलोसिटी है? तो देखो माइनस, तो स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बट वेलोसिटी विल बी माइनस, प्लस एंड जीरो बोथ, क्योंकि डायरेक्शन होता है, कुछ भी हो सकता है वेलोसिटी। सो यहां माइनस लगा है, तो ये जो ऑप्शन है आई थिंक वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आओ देखते हैं कंप्यूटर महाराज क्या कहते हैं हमारा आंसर। वो ऑप्शन बी इज ये राइट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन देन डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रहा है? इफ मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज, अगर कोई मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और ये यहां ए से चला और बी पे यहां पे रुक गया, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? मान लो 10 मीटर, तो डिस्टेंस भी 10 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगा। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आओ देखते हैं कंप्यूटर महाराज कहां रुकते हैं। सेम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सिलरेट कर रहा है, इंक्रीजिंग एक्सिलरेशन है या डिक्रीजिंग एक्सिलरेशन है। तो यार देखो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करने पे कितना ज्यादा मतलब क्या है, थोड़ा सा टाइम चेंज होगा उससे कितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो जा रही है। मतलब क्या हो रहा है यहां पे जो बॉय, और हर टाइम पे सेम डिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हर एक सेकंड में हो सकता है 4 ऐसे चलता रहे। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? यस, द ऑप्शन इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मान लो पहले सेकंड में 4 चला, सेकंड सेकंड में इसका डबल हो गया, थर्ड में फिर और ज्यादा हो गया, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि स्क्वायर ऑफ में है टाइम हमारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट नॉट जीरो। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो कुछ ना उसने डिस्प्ले ए से चालू किया, ए पे ही खत्म किया, बट उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस है? सर्कल का सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर, बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट विल बी अ जीरो। क्यों? क्योंकि ए से चालू किया, ए पे ही खत्म हो गया, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी अ जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट पहला असर्शन तो सही है। इसका रीजन क्या है देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल, ऑफ कोर्स। सो क्या ऑप्शन हो जाएगा? बोथ ए एंड असर्शन और रीजनिंग आर ट्रू, और रीजन जो दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बोथ असर्शन एंड आर ट्रू है बट रीजन करेक्ट नहीं है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। बोथ ए असर्शन और रीजनिंग गलत है। तो पहला ऑप्शन असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए का। ठीक है, तो ये होता है पहले क्वेश्चन का आंसर, दैट इज ए, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऑफ कोर्स ये होता है, हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्लस, माइनस और जीरो दोनों होते हैं। अब इसका रीजन क्या बता रहा है वो देखो कि डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट मींस डायरेक्ट लिखता है ना कि डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वो उसका वैल्यू प्लस, माइनस और जीरो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहां पे बोथ असर्शन एंड आर इज ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट। रीजन देना चाहिए था कि बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ कार, है ना। एक एवरेज स्पीड जो कार की है उसको मेजर करता है। रीजन है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो भाई क्या हो जाएगा भाई? हाँ, यहां पे भी सेम असर्शन जो है वो सही है। यस, स्पीडोमीटर जो है वो कार की जो एवरेज स्पीड होती है उसको मेजर करता है। और रीजन जो दिया गया है कि एवरेज स्पीड जो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम, ये भी सही है, बट द रीजन फॉर असर्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, दैट इज द स्पीडोमीटर ऑफ कार मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी ड्यू टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम। एकदम सही है।
है ना। एक्सेलरेशन जो है बॉडी में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट में ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वेलोसिटी की, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन या कुछ भी चेंज हो तो बाई एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, है ना। सो बोल रहा है, रीजन दे रहा है कि एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड बाय वेलोसिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन सही है बट रीजन जो है वो गलत है, ठीक है। चलो तो यार यहां पे हमारा ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आई होप यार मैंने अप्रोक्सीमेट जो मेन क्वेश्चंस एमसीक्यू का था वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। मेन जो मुझे लगता है कि काफी बार पूछा गया एग्जाम्स में वो मैंने करा दिया है। बाकी यार इस चैप्टर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। इसकी मैंने एक कोर्स बना के अपलोड किया है। आई थिंक आपको 30-35 रुपए में 50 प्लस क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन रीजन मिल जाएंगे। चाहो तो आप परचेस कर सकते हो, और अगर आपको फ्री में वो प्रोडक्ट चाहिए तो यार इस चैप्टर का नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स मिल जाएगा, उस कोर्स को एनरोल करो, क्विज खेलो। इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्विज में पास हो जाओगे, सर्टिफिकेट इशू होगा, वो सर्टिफिकेट को हमारे साथ शेयर करना है, देन आपको वो कोर्स जो आपको चाहिए आपके मन के हिसाब से हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।